नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल स्टडी मटेरियल में। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर, और वो है दोस्तों शॉर्ट कीज। दोस्तों, सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछा जाता है, एनटीपीसी हो या सीवीटी 2, ठीक है ना। यानी रेलवे का, ग्रुप डी का, रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम हो, रेलवे में दोस्तों एमएस ऑफिस की तरफ से जो है शॉर्ट कीज जो है पूछी जाती हैं, चाहे वो एक्सेल की हो, चाहे वो वर्ड की हो, या फिर चाहे वो पावर पॉइंट की हो, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा जो कीज़ पूछी जाती हैं दोस्तों, वो आपकी एमएस एक्सेल से पूछी जाती हैं। तो आज की वीडियो दोस्तों उसी के लिए है। आज का दोस्तों पार्ट 1 है। ये क्या है दोस्तों? पार्ट 1 है। आज हम इसमें कुछ कीज़ देखेंगे, फिर उसका पार्ट 2 अगर आप बोलोगे तो उसका पार्ट 2 बनाया जाएगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, ये है सामने आपके। अब इसे पढ़ते हैं बारी बारी से, पॉइंट टू पॉइंट। देखिए, एक मिनट। हाँ, कंट्रोल ए यानी कंट्रोल ए जो बटन होता है, ठीक है ना, कंट्रोल प्लस ए यानी दोनों को मिक्स करके जो बनाया जाता है, उसका उपयोग किस किस के लिए किया जाता है। यानी कंट्रोल ए जो होता है एक्सेल में, उसका उपयोग दोस्तों सेलेक्ट ऑल के लिए किया जाता है। यहाँ पढ़ सकते हैं आप। इस विकल्प का उपयोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सभी डाटा को एक साथ सेलेक्ट करने के लिए किया जाता है। अब बात करेंगे आगे कंट्रोल बी, कंट्रोल प्लस बी यानी प्लस जो है, प्लस का मतलब ये है कि दो बटनों को एक साथ मिलाकर जो है बनाया गया। तो कंट्रोल बी को दोस्तों कहाँ कैसे यूज किया जाता है? तो कंट्रोल बी का मतलब होता है दोस्तों बी फॉर बोल्ड। आप शॉर्ट में यहाँ से याद रखना, कंट्रोल बी बराबर बोल्ड। इस शॉर्ट की का प्रयोग दोस्तों सिलेक्ट किए गए डाटा को बोल्ड करने के लिए, यानी कोई डाटा जो होता है पतला होता है, उसे दोस्तों मोटा, यानी जो हम देखते हैं ना कि एकदम गहरा सा हो गया, मोटा सा हो गया ये डाटा, ये अक्षर, तो वही करने के लिए कंट्रोल बी का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारा कंट्रोल सी। ये अभी इजी है दोस्तों, अभी आगे आगे कठिन शॉर्ट कीज आने वाली हैं। कंट्रोल सी, तो कंट्रोल सी दोस्तों इसका उपयोग आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कॉपी करने के लिए कुछ भी, ठीक है ना। सिलेक्टेड डाटा को एक से अधिक कॉपी, प्रतिलिपि तैयार करने के लिए इस विकल्प का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना दोस्तों। अभी स्टार्टिंग है दोस्तों ये, ठीक है ना। अब देखेंगे आगे कंट्रोल डी, ठीक है ना। कंट्रोल डी से स्टार्ट करेंगे। ये आपको नहीं पता होगा दोस्तों, वो तो इजी था, थोड़ा बैकग्राउंड में नॉइस है, आप उसे दोस्तों एडजस्ट कर लेना। कंट्रोल डी दोस्तों किसके लिए होता है, ये आपके लिए जानना काफ़ी ज़रूरी है। तो फिल डाउन आप इसे याद रखना, शॉर्ट नोट बना लेना। कैसे करके? कंट्रोल प्लस डी बराबर फिल डाउन, ऐसे करके आपको नोट्स बनाने हैं दोस्तों, ठीक है ना। कॉपी में लिखते जाना। इस शॉर्ट की का प्रयोग दोस्तों एमएस एक्सेल में टाइप किए गए डाटा को, याद रखना, टाइप किए गए डाटा को बिना कॉपी किए, याद रखना, बिना कॉपी किए, अर्थात बिना कंट्रोल सी किए बिना ही हम डायरेक्ट जो है, जो ऊपर जो सेल होता है एक्सेल में, क्या होता है दोस्तों, ऐसे करके ब्लॉक बने हुए होते हैं, आपको पता होगा, ठीक है ना। जो सेल होता है ऊपर वाला दोस्तों, वो उसे नीचे वाले सेल में दोस्तों कॉपी कर सकते हैं, क्या करके? कंट्रोल डी का दोस्तों प्रयोग करके, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम कंट्रोल ई। अब कंट्रोल ई क्या है दोस्तों? कंट्रोल ई दोस्तों ये है दोस्तों फ्लैश फिल। अब इस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का उपयोग फ्लैश फिल करने के लिए किया जाता है, ठीक है ना। फ्लैश फिल नोट्स आप बनाते जाना। नेक्स्ट है हमारा कंट्रोल एफ। एक मिनट। हाँ, कंट्रोल एफ दोस्तों इसका अर्थ होता है, एफ का मतलब होता है फाइंड, यानी किसी भी चीज़ को ढूंढने के लिए। तो एमएस ऑफिस में किसी भी टेस्ट को, यानी आपका कोई अक्षर है, जैसे आपको सी यानी कैट ढूंढना है, आपको सर्च करना है, तो आप कंट्रोल एफ कर सकते हैं। वहाँ से आपके लिए एक ऑप्शन खुलेगा, उसमें आप टाइप कर देना CAT, एंटर करके वो आपको ब्लॉक में जाके बता देगा कि आपका अक्षर कहाँ पर है, ठीक है ना। तो इसी के माध्यम से हम अपने अनुसार कोई भी टेस्ट को
दोस्तों ढूंढ सकते हैं। ठीक है ना, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों ये वीडियो आपके लिए, एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए और ग्रुप डी के लिए, याद रखना। आप आगे बढ़ेंगे हम, देखिए एक मिनट। कंट्रोल जी का मतलब क्या होता है दोस्तों? तो इसका मतलब होता है दोस्तों, सॉरी बैकग्राउंड में नॉइस थी थोड़ी, तो इसका मतलब होता है गो टू। इस विकल्प को दोस्तों एमएस एक्सेल में गो टू ऑप्शन का उपयोग करने के लिए किया जाता है। अर्थात यदि पेज नंबर 1 में हो, यदि मान लीजिए आप पेज नंबर किस में है दोस्तों, 1 में है, ठीक है ना, पेज नंबर 1 में है और ये बहुत सारे पेज हैं, ये बहुत सारे पेज हैं, 1 2 3, आपको 6 में जाना है। तो आपको अगर पेज नंबर 6 में डायरेक्ट ही जाना है तो दोस्तों आपको Ctrl+G ज़रूर दबाना पड़ेगा। ठीक है ना, तो यानी Ctrl+G मतलब गो टू ऑप्शन है, इसे हम गो टू ऑप्शन भी कहते हैं, याद रखना दोस्तों। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। Ctrl+I, Ctrl+I क्या होता है दोस्तों, ये आपके लिए जानना काफ़ी ज़रूरी है। Ctrl+I, जैसे मैं आपको इटैलिक होता क्या है दोस्तों, जैसे आप कोई भी टाइप करते हैं फ़ॉन्ट वगैरह में किसी में भी, तो मैं आपको साधारण सिंपल भाषा में बता देता हूँ। जैसे ये अक्षर है जे, वो सीधा लिखा हुआ होता है, और इटैलिक में क्या होता है दोस्तों, यही दोस्तों आड़ा हो जाता है, JAB ऐसे करके हो जाता है। ठीक है ना, इस तरह से हो जाता है इटैलिक में, आपने देखा हुआ थोड़ा आड़ा हो जाता है। ठीक है ना, तो पढ़ लीजिए, यहाँ पर एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। इटैलिक अर्थात तिरछा करने के लिए, याद रखना, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि तिरछा करने के लिए इसका Ctrl+I फॉर्मेट का यूज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब ये है दोस्तों Ctrl+K, Ctrl+K। अब ये क्या है, इसको हम जान लेते हैं। इसका मतलब होता है दोस्तों हाइपरलिंक, यानी इसका अर्थ जान लेते हैं। यह शॉर्टकट की का उपयोग, इस शॉर्टकट की का उपयोग एमएस एक्सेल में हाइपरलिंक क्रिएट करने के लिए किया जाता है। हाइपरलिंक का मतलब क्या होता है, अर्थात किसी भी डॉक्यूमेंट या इमेज को किसी टेक्स्ट के साथ लिंक कर देना, जिसे क्लिक करने पर वह डॉक्यूमेंट या पिक्चर ओपन हो जाता है, उसे हाइपरलिंक कहते हैं। आपको समझ में आया होगा। जैसे आप किसी को व्हाट्सअप वगैरह करते हैं, ठीक है ना, मैं एक नॉर्मल भाषा में बताता हूँ, तो आप उनको एक इमेज भेजते हैं, ठीक है ना, ए से बी में, यानी व्हाट्सअप सेंड करते हैं, तो आप उसको लिंक के रूप में भेजते हैं। तो ये फ़ोटो होता है, फ़ोटो के नीचे दोस्तों ये लिंक लिखा हुआ जो आता है, आप इस पर क्लिक करते हैं तो वो आपकी फ़ोटो ओपन हो जाती है, तो वही है हाइपरलिंक। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, Ctrl+L। Ctrl+L क्या है दोस्तों, लेफ़्ट अलाइनमेंट। Ctrl+L, Ctrl+L विकल्प का उपयोग दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सिलेक्टिंग किए गए टेक्स्ट के अलाइनमेंट को लेफ़्ट करने के लिए किया जाता है, यानी लेफ़्ट सरकाने के लिए दोस्तों Ctrl+L का यूज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, Ctrl+N यानी न्यू वर्कबुक। एन से क्या होगा दोस्तों, न्यू वर्कबुक। इस शॉर्टकट कीज का उपयोग एमएस एक्सेल में न्यू वर्कबुक बनाने के लिए किया जाता है। जैसे कि आप जानते हैं कि एक वर्कबुक में 3 वर्कशीट होते हैं। ठीक है ना दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। Ctrl+O, Ctrl+O, जो O का मतलब होता है दोस्तों, इस शॉर्टकट कीज का मतलब सीधे होता है O बराबर क्या होता है दोस्तों, ओपन। याद रखना, O बराबर ओपन होता है। तो इस शॉर्टकट कीज का उपयोग दोस्तों एमएस एक्सेल में वर्कशीट को ओपन करने के लिए किया जाता है। सिंपल है, ज़्यादा कठिन नहीं है। आगे बढ़ते हैं। Ctrl+P, इस शॉर्टकट की का उपयोग, Ctrl+P जो शॉर्टकट की है, इसका उपयोग दोस्तों एमएस एक्सेल में तैयार करने के लिए किया जाता है, यानी प्रिंटर के माध्यम से प्रिंट करने के लिए किया जाता है Ctrl+P को। यानी कोई वर्कशीट होती है उसको प्रिंटर के माध्यम से प्रिंट करने के लिए Ctrl+P दबाते हैं, तब इसका ऑप्शन आ जाता है दोस्तों। ठीक है, किसका, प्रिंट का। आगे बढ़ते हैं। Ctrl+R, Ctrl+R
इस शॉर्ट की का प्रयोग दोस्तों MS एक्सेल में किसी भी सेल में टाइप किया हुआ टेक्स्ट का अलाइनमेंट, यानी आपने अपनी अभी देखा था कि CTRL प्लस L जो था दोस्तों वो इसे लेफ्ट करने के लिए था, और ये CTRL एंड कंट्रोल प्लस R क्या है दोस्तों, उसको राइट में सरकाने के लिए है दोस्तों, और वो था आपका लेफ्ट में सरकाने के लिए सिंपल। तो दोस्तों ये थी कुछ शॉर्ट कीज़, और ये था आपका शॉर्ट कीज़ का पार्ट 1। अगर आप पार्ट 2 चाहते हैं तो दोस्तों आप हमें कमेंट में बताइए, पार्ट 2 आपको इसका तुरंत मिल जाएगा अगर आप कमेंट में बताएंगे तो, क्योंकि दोस्तों वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है और एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण वीडियो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और अब वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर दोस्तों ज़रूर करें। और देखिए चैनल पर अगर आप नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो चैनल को भी साथ में सब्सक्राइब जरूर कर लें, और जो घंटी का बटन दे रखा है दोस्तों उसे भी क्लिक कर लें, जिससे हमारी आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद।